नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड मोबाइल रिपेयरिंग में। आज आप जानेंगे MI8 या MI8A यानी Redmi 8 या Redmi 8A में नेटवर्क की समस्या को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे चेक करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे या क्या क्या टिप्स हमें फॉलो करनी चाहिए नेटवर्क को रिपेयर करते समय। और कुछ ऐसी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं जो आपको बहुत सारे मॉडल्स को रिपेयर करने में काम आएंगी। और इसके लिए हम आपसे चाहेंगे कि आप वीडियो को लास्ट तक और पूरा ज़रूर देखें, ताकि आप उन सब चीज़ों को मिस ना करें जो मैं आपसे यहाँ पे बोलने वाला हूँ या कहने वाला हूँ। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पे अभी सबसे पहले देखा, हमारा फ़ोन ऑन है, सिम लगा हुआ है और नेटवर्क की जो है प्रॉब्लम आ रही है हमारे फ़ोन में। नेटवर्क नो सर्विस आ रहा है, नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अगर इस कंडीशन में आपके पास भी फ़ोन आता है तो आपको कैसे काम करना है इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये देखिए हमारा नो सर्विस आ रहा है यहाँ पे। और जब भी आपके फ़ोन में नो सर्विस की समस्या आती है तो आपको सबसे पहले एंटीना पैड वगैरह चेक करना होता है, एंटीना वायर, एंटीना टिप्स और IMEI और बेस बैंड। ये सारी चीज़ें तो आपको सबसे पहले करनी होती हैं। उसके बाद अगर आपका सेट सॉल्व नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम काफ़ी सारे मॉडल्स में लोगों की गलती से सारी चीज़ें होती हैं। किसी ने अगर सेट को ओपन किया होता है तो एंटीना वायर ख़राब हो जाता है, कोई कंपोनेंट मिस हो जाता है, कंपोनेंट टूट जाता है, या किसी ने सॉफ्टवेयर किया होता है या काम किया होता है उस फ़ोन पे, तो उस कंडीशन में आपका बेस बैंड अननोन हो जाता है या फिर IMEI इनवैलिड हो जाती है। उस कंडीशन में भी आपका नेटवर्क नहीं आता। तो फिलहाल अगर ये सारी चीज़ें आपके फ़ोन में नहीं है और आपका फ़ोन अनटच है, किसी ने अभी तक रिपेयर नहीं किया हुआ है, कहीं भी आपने सेट खुलवाया नहीं है या ओपन नहीं किया है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। मैंने सारा कुछ इसमें चेक किया हुआ अभी तक, बेस बैंड वगैरह और IMEI वगैरह हमारा इस फ़ोन का कंप्लीट है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और अब बात करें अगर ये नेटवर्क वायर की, तो मेन बोर्ड से लेकर सब बोर्ड तक हमारे कनेक्शंस और ये एंटीना टिप्स तक की सप्लाई वो भी मैंने चेक की हुई है, चेक कर रखी है, वो अच्छे से कंप्लीट है। अगर आप चाहेंगे कि इस पर मैं विस्तार से एक वीडियो बनाऊं कि कैसे मैं नेटवर्क वायर वगैरह, एंटीना टिप्स वगैरह की सप्लाई वगैरह को चेक करना है, कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है, तो उस पर भी मैं वीडियो दे दूंगा आपको। तो फिलहाल यहाँ पे मेरा जो टॉपिक है मैं उसे कवर करके चल रहा हूँ। यहाँ पे टॉपिक है बिल्कुल भी नेटवर्क ना आने पर। देखिए, जब भी आपका एंटीना वायर खराब होगा, कोई सप्लाई टूटी होगी, ब्रेक होगी या एंटीना वायर की कनेक्शंस कहीं से मिस होंगे, तो वहाँ पे वीक नेटवर्क रहेगा, लो नेटवर्क रहेगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। और ये स्टील मैंने रिमूव की हुई है। मैं इस टॉपिक पर वीडियो अभी फ़िलहाल नहीं बनाने वाला था, बट जब मैंने देखा कि मेरे इस चैनल पर इस मॉडल के नेटवर्क की समस्या के जो है वीडियोज़ नहीं अवेलेबल हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो आपको बना दूं और आपको भी कुछ ना कुछ इससे जो है फ़ायदा हो सके, आपको लाभ हो सके। तो अब मैं आपको बता रहा था कि अगर एंटीना एंटीना वायर या एंटीना टिप्स इसमें से कहीं से प्रॉब्लम आती है तो ज़्यादातर हमारा वीक नेटवर्क की समस्या आती है। ज़्यादातर नेटवर्क आता है बट कहीं आता, कहीं नहीं आता, कम आता है। ये सारी समस्याएं नेटवर्क वायर, एंटीना पैड, एंटीना टिप्स इनसे आती है। अगर बिल्कुल भी नेटवर्क हमारे फ़ोन में नहीं आ रहा, कोई नेटवर्क नहीं आता, किसी भी कंडीशन में नहीं आता, तो उस कंडीशन में IMEI बेस बैंड चेक करें, फिर भी नहीं होता तो आपको मैं एक टिप्स देने वाला हूँ यहाँ पर कि ये जो IC है जो आप देख पा रहे हैं, जिस पर मैं काम करने वाला हूँ, ये IC RFIC के नाम से जानी जाती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी IC हमारी। और बहुत सारे मॉडल्स में आपको मिल जाएगी, MI, ओप्पो, वीवो और आपका LYF, इन सभी मॉडल्स में मैंने अभी तक काम किया हुआ है। इन सब पे मुझे मिली हुई है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे फ़ोन्स इस IC से रिपेयर करके दिए हुए हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ। आपका अगर अनटच फ़ोन है, नेटवर्क वायर, एंटीना वायर और जो भी आपके नेटवर्क से कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, PFO के बाद यानी पावर एम्पलीफायर IC के बाद, वो अगर सब कुछ कंप्लीट है, IMEI कंप्लीट है, तो अगर आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको सबसे पहले, अगर आपके उस फ़ोन में जिसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है WTR 2965 RFIC लगी हुई है, तो आप उस IC को सबसे पहले चेंज करके चेक करें। और चेंज करने के बाद अगर आपकी समस्या नहीं सॉल्व होती है तो आप स्टेप बाय स्टेप PFO या फिर RF यानी सॉरी दोस्तों RX TX IC यानी हमारी जो 4G IC है उसे चेक कर सकते हैं। या फिर हमारा नेटवर्क का सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर आपका पावर IC भी जिम्मेदार होता है नेटवर्क ना आने पर, आपका क्रिस्टल भी जिम्मेदार होता है, आपका CPU भी जिम्मेदार होता है। उस कंडीशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमें चेक करना है वो WTR 2965 जो कि हमारा RFIC है, जो पूरी तरह से मैनेज करता है हमारे रेडियो फ्रिक्वेंसी को, तो उसके ख़राब होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस IC को निकाल लिया है, निकाल कर यहाँ पर लगा रहा हूँ। लगाने के बाद चेक करूँगा कि हमारा फ़ोन सॉल्व होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो आगे भी हम आपको बताएंगे कि क्या करना है हमें इस फ़ोन के लिए, या और भी कोई मॉडल आता है तो। हालांकि जो हमारा नेटवर्क है दोस्तों, बहुत बड़ा एक सर्कल है नेटवर्क का। हमारे नेटवर्क ना आने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं।
जैसा कि पावर भी हो सकता है, पीएफओ भी हो सकता है, RTX भी हो सकता है, RFIC भी हो सकता है, कोई कंपोनेंट मिसिंग की वजह से हो सकता है, कोई वोल्टेज ड्रॉपिंग की वजह से हो सकता है। अगर वोल्टेज ड्रॉपिंग है तो हमारा पावर आईसी जिम्मेदार हो सकता है, या फिर पावर आईसी को सिग्नल देने वाला आपका CPU अगर वो सिग्नल नहीं पहुंचा रहा है तो भी आपका नेटवर्क की समस्या हो सकती है। तो लेकिन मैक्सिमम टाइम जो फॉल्ट्स आते हैं, मैक्सिमम टाइम जो प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत सारे मॉडल्स में, बहुत सारे सेटों में, वो यही आती हैं कि RFIC आपकी, जो कि WTR IC अगर आपके फ़ोन में लगी हो, जिस किसी भी फ़ोन में हो, कोई भी ब्रांड हो, MI के अलावा आपका ओप्पो वीवो भी हो सकता है या और भी कोई मॉडल हो सकता है, अगर WTR लगी हुई है और एंटीना वायर IMEI वगैरह सही है, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, आप WTR को चेंज करके फर्स्ट टाइम चेक करें। सबसे पहले काम आप WTR चेंज करने का करें। देखिए एयरटेल हमारा फुल नेटवर्क, अरे फुल नेटवर्क तो नहीं, तुरंत ऑन होने के बाद हमारा नेटवर्क आ चुका है अभी, क्योंकि हमारा एंटीना अभी नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे फुल तो नेटवर्क नहीं होगा, 2 या 3 नेटवर्क होगा। मैं आपको अभी जूम करके भी दिखा दूंगा। यहाँ पे ये देखिए हमारा 2 नेटवर्क है, और अगर हम एंटीना लगा देते हैं तो हमारा नेटवर्क ये इंक्रीज हो जाएगा, फुल नेटवर्क आ जाएगा। और अभी चेक करते हैं हम 4G नेटवर्क हमारा आ रहा है नहीं आ रहा, तो हमने डाटा ऑन कर दिया है। एयरटेल की सिम है हमारी, वोल्टी भी आ चुका है और 4G भी आ चुका है। अब हम जो है नेटवर्क को बूस्ट करेंगे, यानी एंटीना हमारा नहीं लगा हुआ है तो हम अपनी उंगली वहाँ पे टच करेंगे, जिससे कि हमारी उंगली एंटीने का काम करेगी और ये हमारा नेटवर्क देखिए इंक्रीज हो गया, हमारा नेटवर्क फुल हो चुका है। तो ये दोस्तों हमारा ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे टिक कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप इन वीडियोस से कुछ ना कुछ सीख सकें और जानकारी ले सकें। और एक चीज़ कहना चाहेंगे, अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा है और लोगों के लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें और पहुंचाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे कि वो भी अपने फ़ोन्स को आसानी से रिपेयर कर पाएँ और सॉल्व कर पाएँ, और इन वीडियोस का कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकें, वो भी लाभ ले सकें। तो दोस्तों मिलते हैं फिलहाल किसी अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक और पूरा देखने के लिए।